हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एक रिलेशन आर है जो रियल नंबर यानी आर में डिफाइंड है। वो इस तरह से है कि ए का बी के साथ रिलेशन है वेयर ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो ए बी जब बिलोंग कर रहा है आर में तो क्या है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना रहेगा कि ए बिलोंग करेगा आर में। तो जब ए बिलोंग करेगा आर में तो क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए। अब ए के तो इक्वल होगा ही ना, ए तो ए के इक्वल होगा ही, भले ही लेस देन ना हो लेकिन इक्वल हो रहा है ना। तो इक्वल हो रहा है मतलब ये आर में बिलोंग करेगा, मतलब दिस इम्प्लाइज ए belongs to R. This implies R is reflexive. अब for symmetric अब हमें ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है ये दिखाने के लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए एक एग्जांपल ही बस ले लेंगे, उससे भी हम शो कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। और अगर हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है तो जो है हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक नहीं है तो एक एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 बिलोंग टू आर। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, 1 2 से लेस देन है। ठीक है। अब हमें दिखाना है सिमेट्रिक के लिए कि ये 2 1 बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन जब 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 है तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। जब 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा कैसे हो सकता है, तो यानी 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। और अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो क्या होगा, इसका मतलब बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। और जब ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी है तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी तो हम लिख ही सकते हैं ना। जब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए तो सी से छोटा होगा ही ना, तो ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी हो जाएगा। और जब ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी हो जाएगा तो ए सी बिलोंग कर गया आर में। दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।